अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है आज का व्लॉग जो है मैंने तकरीबन शाम से ही स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं ज़ैना फ़ातिमा को पढ़ा रही हूँ और इनके टेस्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक असेसमेंट्स हो रही हैं। तो और फ़ातिमा के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं, ज़ैनब के जो है वो फ़र्स्ट टर्म के हैं, तो उनको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। और इन्होंने जो अभी स्लीपिंग ड्रेस पहने हुए हैं, ये मैंने ज़ुबैदा से आज ही परचेज़ किए हैं। आज हम लोग गीगा मॉल गए थे थोड़ी देर के लिए, क्लिप वगैरह कोई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अब मैं इनको पढ़ा रही थी, इनको काम दे के मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना किचन का काम जो है वो थोड़ा वाइंड अप कर लूँ और बार बार इनको जाके चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ था खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनाने हैं शलजम एंड गोश्त। बड़ा बेसिक सी रेसिपी है, मैंने प्रॉपर रेसिपी जो इसकी है वो शेयर नहीं की, तो लेकिन ये है कि बस क्विकली मैं इनको बना रही थी। एक तरफ दूध बॉईल किया आके, और साथ में ये कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी इम्तियाज़। रास्ते में हम इम्तियाज़ पे भी रुके थे, तो इम्तियाज़ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी, घर की कुछ ख़त्म हुई थी तो वो ली थी। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिए थे, तो खैर ये सब चीज़ें मैंने ली थी। अब मैंने सोचा कि उनको काम दे के तो मैं अब इन चीज़ों को वाइंड अप करूँ, तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स किचन को क्लीन रखने की। लाइक आप किस तरह हर वक्त अपने काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। प्रॉपर किचन क्लीनिंग के टॉपिक पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज जस्ट हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपने किचन के जो काउंटर टॉप है उसको कैसे हर वक्त नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं बताती चलूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी। और ये मैं एक बास्केट लेके आई थी, ये भी मैंने इम्तियाज़ से ही ली थी। मेरा यही होता है कि लाइक किचन से रिलेटेड या घर की कोई भी डेकोरेटिव आइटम हो, मैं ग्रोसरी के साथ कोई ना कोई एक आध चीज़ हमेशा ले आती हूँ। तो ये मैंने बास्केट ली थी, ये 800 रुपीज़ की आई थी। रेटन टाइप लुक बनी हुई है, लेकिन बेसिकली ये आई गेस प्लास्टिक की है। ये मैंने इस पर्पज़ के लिए ली है कि मुझे लगता था कि ब्रेड कभी किधर पड़ी होती है, कभी किधर पड़ी होती है। ब्रेड की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, ब्रेड के लिए भी एक बास्केट होनी चाहिए। लाइक जितने भी हम बन्स और ब्रेड्स वगैरह ले आए, तो वो एटलीस्ट एक डेडिकेटेड प्लेस पे पड़ी होनी चाहिए। एक तो वो देखने में अच्छा लगता है, दूसरा ये है कि चले वो चीज़ें सिमटी रहेंगी। तो इस वजह से मैं ये फिर बास्केट ले आई थी। अब इसी पे मैं अपनी ब्रेड्स वगैरह रखूँगी। और या यहाँ पर मैंने वो ऑर्गेनाइज़ कर दी है चीज़ें। इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने से ना आपके किचन की जो लुक है वो नीट एंड क्लीन आती है। तो ये मैंने ली थी, साथ में कुछ फ्रूट्स लिए थे, वेजिटेबल्स ख़त्म हुई थी कुछ, वो ले ली थी। और जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, तो मेरा यही लालच होता है कि अगर मैं किसी ग्रोसरी प्लेस पे जा रही हूँ तो मैं इकट्ठी 2-3 तरह की वेजिटेबल्स ले लूँ, कुछ खीरे ले लूँ, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें हम नहीं लेने जा सकते, मार्केट दूर है और स्पेशली जाना पड़ता है। और ऑफ कोर्स हस्बैंड ने अपनी जॉब पे भी जाना होता है, अपने बिज़नेस के लिए या अपने ऑफिस में, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज़ मुझे सब्ज़ी वगैरह ला के दें। तो इकट्ठे मैं आफ्टर 10 डेज़ जब जाती हूँ तो मेरी यही होती कोशिश कि मैं फ्रूट्स ले लूँ, वेजिटेबल्स, स्पेशली मुझे वेजिटेबल्स का होता है क्योंकि खाने में वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर यहाँ पर मैंने सब चीज़ें आलमोस्ट ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। अब मैं इन सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करूँगी और फिर इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, किचन के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि आप जब भी कोई वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह लेके आएँ तो कोशिश ये करें कि उसको वॉश करके रखें। क्योंकि मेरे बच्चे तो यही ज़्यादातर होता है कि वो मुझे कहते हैं कि फ्रिज से कोई चीज़ निकाल के देखें, के दें। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर घरों में बच्चे समटाइम्स फ्रिज से खुद चीज़ निकाल के खा लेते हैं। तो मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए वो इस तरह नहीं करते। तो लेकिन इस केस में भी आपको ये करना चाहिए कि सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स धो के रखें, ताकि अगर बच्चे का दिल कर रहा है फ्रिज से कुछ निकाल के खाने को तो वो खा ले और आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि जी इसमें जर्म्स हो सकते हैं या बच्चे ने वॉश करके नहीं खाया। तो सबसे पहला रूल तो ये होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ किचन की क्लीनिंग और किचन को हर वक्त टिप टॉप और नीट एंड क्लीन रखने के टिप्स के बारे में, तो
मेरी अम्मी एक बात करती होती थी कि आपने किचन में चाहे 10 तरह के भी खाने बनाए हों, लेकिन कोई बाहर से आए उसको देखने में पता नहीं लगना चाहिए कि इसी किचन में 10 तरह के खाने बने। आपने साथ साथ अपनी चीज़ें समेटते जाना है, साथ साथ अपना मेस को क्लीन करते जाना है और किचन को साफ़ साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि खाना हर कोई बना लेता है, लेकिन किचन को मेंटेन रखना, किचन को साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज रखना, ये हर कोई नहीं करता। और खाने के दौरान आप जितने मर्ज़ी स्पीड में हैं, आप जितने मर्ज़ी जल्दी में हैं, कोशिश ये करें कि किचन में आपकी जो सफाई है वो साथ साथ होती रहे। इससे पता चलता है कि इंसान कितना सूगड़ है, वो कितना ज़्यादा घर को ऑर्गेनाइज रखने वाला है, नीट एंड क्लीन रखने वाला है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ये अंदाज़ा होता है। दूसरों को भी, जिन लड़कियों की भी शादी होनी है, वो भी अपने में ये हैबिट डाल के रखें कि नेक्स्ट जब वो किसी घर में जाएँ, वो पहला दिन किचन में स्पेंड करें, तो जब आप अपना खाना बना के हटें तो आपकी सास को या आपके जो इन लॉज हैं उनको लगना चाहिए कि भाई हाँ, इसने कुछ सीखा हुआ है लाइफ में और खाना बनाने के साथ साथ इसने साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा है। तो आप कोशिश ये करें, जैसे ही फ़र्ज़ करें मैं किचन में वेजिटेबल्स वगैरह जब भी कोई खाना बनाती हूँ तो मैं एक प्लेट रख लेती हूँ, उसके ऊपर छुरी रख लेती हूँ और साथ में जो भी मैं स्पैचुला या खाना बनाने वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है उस प्लेट के अंदर ही हमेशा रखा जाए। इसके अलावा मैंने कोई भी प्याज काटना है, लहसुन, अदरक उस प्लेट के अंदर काटना है, ठीक है। जगह जगह छिलके बिखेरने से अच्छा है आप एक प्लेट अपने पास रख लें, जितनी भी सब्ज़ी आपने काटनी है, जो भी चीज़ आपने काटनी उसके अंदर अपना जितना भी ट्रैश है डालते जाएं। और फिर जब आप कर चुके हों ये काम, तो फिर आप उसको बास्केट में फेंक दें और अपनी प्लेट को वॉश कर लें। इस तरह ये कि आपके जितने भी छिलके वगैरह वो एक जगह सिमटे रहेंगे, किचन बाहर से आने वाले को गंदा नहीं लगेगा। जब भी रोटी बनाएं, जब मेरी यही कोशिश होती है, मेरी अम्मी भी ये कहती थी कि जब आखिरी रोटी तवे पे डालें ना, तो आपका काउंटर टॉप आपने दूसरी तरफ से साफ़ कर लेना है। ज़ाहिर बात है रोटी को पकने में एक साइड में टाइम कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो उतनी देर में आपका काउंटर टॉप साफ़ हो जाता है। अगर आप नीचे कोई कपड़ा बिछा लें, फिर उसके ऊपर रोटियां बेलना शुरू करें, तो जितना भी एक्स्ट्रा आटा है जो गिरता है वो ज़मीन काउंटर टॉप पे नहीं गिरेगा। एक तो ये आपकी क्लीनिंग की बचत हो जाएगी, थोड़ी सी ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये कि जो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि आटा गिरना नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो वो उस कपड़े के अंदर ही गिरेगा। उसको फिर आप एक शॉपर में जमा करते जाएँ और उसको बूरे में डाल दें या उसकी एक रोटी बना के जानवरों को डाल दें, तो इस तरह आप उसको सेव कर सकते हैं। तो कपड़ा बिछाने का ये फ़ायदा होता है। अगर आपने कपड़ा नहीं भी बिछाना, तो जब आपने आखिरी रोटी तवे पे डालनी है तो कोशिश ये करना है कि आपका काउंटर टॉप जो है ना, आपने फ़ौरन चीज़ें, जो सूखा आटा होता है, बेलन होता है, प्रॉपर प्लेस पे रख दें और रोटी को पलट के फिर दोबारा जो आपका काउंटर टॉप है उसको फ़ौरन साफ़ कर लें, ताकि आपका किचन जो है ना रोटी बनाने के बाद नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इन चीज़ों में चंद सेकंड्स लगते हैं, लेकिन ये है कि आप एक एम्बैरेसमेंट से बच जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मैस से बच जाते हैं और आपका टाइम बड़ा सेव हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मेरी आखिरी रोटी बन रही होती है तो मेरा काउंटर टॉप उसी वक्त साफ़ हो जाता है। तो खैर ये टिप जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोटियां बनाने में ज़्यादा ही मैस हो जाता है, क्योंकि आटा जो है वो बिखर जाता है। मेरा काउंटर टॉप ब्लैक कलर का है और ये बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है ब्लैक कलर का काउंटर टॉप बनाना। उसमें यह है कि मुझे दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा काउंटर टॉप को साफ़ करना पड़ता है। हल्का सा भी डस्ट, हल्की सी भी कोई चीज़ गिरे तो फ़ौरन पता चलता है। खैर ये थी टिप किचन को क्लीन रखने की। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि जैसे ही खाना बनाते वक्त कोई भी चीज़, स्पाइसेस आपने डाले हैं तो फ़ौरन उनको कैबिनेट में रख दें। इन चीज़ों में 2 सेकंड्स लगते हैं, 3 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैस से बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम से बच जाते हैं। तो जैसे ही आपने नमक डाला, मिर्च डाली, उनके जो बॉक्सेस हैं, स्टोरेज जो भी हैं आपके स्पाइसेस जार्स वगैरह, उनको प्रॉपर प्लेस पे रख दें, ताकि आपका जो काउंटर टॉप है हर वक्त नीट एंड क्लीन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप अपने काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। उसके अलावा कोशिश ये करें कि जितने भी आपके चीज़ें हैं जो डेली बेस की हैं, जो आपने अपने हाथ के करीब रखनी है, तो कोशिश करें कि उनको एक ट्रे कोई भी ले लें या एक बास्केट ले लें, उसके अंदर रख दें, ताकि आपका काउंटर टॉप सिमटा हुआ लगे। बहुत ज़्यादा मेरे पास हर तरह की किचन अप्लाइंसेस है, लाइक मेरे पास टोस्टर है, सैंडविच मेकर है, मेरे पास हैंड बीटर है, चॉपर है, हर चीज़ है। लेकिन मैं अपने काउंटर टॉप पे इतनी चीज़ें नहीं रखती। मुझे अपने काउंटर टॉप को डेकोरेटिव आइटम से भी इतना ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि
जितना ज़्यादा आप भर भर लेंगे फिर आपको एक एक चीज़ उठा उठा के साफ़, क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है जिसकी दिन में पता नहीं 70 दफ़ा आप डस्टिंग होगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेटिव आइटम से ही भर लेंगे तो फिर उसको साफ़ करना मुश्किल होगा। हाँ, वॉल्स वगैरह पे आप कुछ लगा सकते हैं तो वो बेटर है, क्योंकि वॉल्स तो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती। लेकिन काउंटर टॉप को जितना आप खाली रखेंगे, जितना आप उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, उसको साफ़ करना भी आसान होगा और उसको वो देखने में भी पहली लुक में बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा और लगेगा कि आपने हर चीज़ ऑर्गेनाइज सिमटी हुई है और इस तरह आपने रखी हुई है। अगर छोटा किचन है तो ऑफ़ कोर्स आप फिर ऑर्गेनाइज़र्स इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि फिर कुछ भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्लस्टर में बना के रखें। लाइक ट्रेज़ ले लें, ट्रेज़ के अंदर आप अपने स्पैचुलास वाला कोई जार रख सकते हैं, आप ऑयल वाली बॉटल्स रख सकते हैं। एक ट्रे में आप जितने भी ऑयल यूज़ करते हैं, लाइक हम देसी घी यूज़ कर रहे होते हैं, घी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑयल कुकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह, इस तरह एक ट्रे बना लें जिसमें इस तरह ऑयल वगैरह रख सकते हैं। एक ट्रे बना लें जिसमें आप चाय की चीज़ें रख सकते हैं, या बास्केट छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी मिल जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने से ये होता है कि आपने ट्रे उठाई सारी, नीचे से आपने कपड़ा मारा, ट्रे वापस रख दी, आप एक एक चीज़ उठाने से बच जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करके अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि मिनिमम चीज़ें ऊपर रखें, कैबिनेट्स में चीज़ें रखें। और ऑर्गेनाइज़र्स बाज़ार में तरह तरह के आते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स से आपकी जो लाइफ है ना बड़ी आसान हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो एक दफ़ा में ही ख़रीद लेने हैं। देखिए, एक दफ़ा में कोई चीज़ आप नहीं बना सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने घर में ऐड करनी होती हैं। मैं हर मंथ जब ग्रोसरी करती हूँ तो घर की एक चीज़ ले आती हूँ, लाइक कोई डेकोरेटिव आइटम या कोई ऑर्गेनाइज़र। इस तरह ये होता है कि आपके पैसे की भी बचत हो जाती है। लाइक पैसे की बचत इस तरह कि आप इकट्ठे जब चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपका ऑफ कोर्स बजट डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप ग्रोसरी के साथ एक आध कोई चीज़ ऐड कर लेंगे ना तो वो आपको इतने फ़ील नहीं होगी। तो इस वजह से मैं कारफोर से ही ग्रोसरी करती हूँ, या किसी भी कैश एंड कैरी से। तो अब तो हर जगह, हर सिटी, हर जगह कैश एंड कैरीज बन गए हुए हैं। तो इस तरह ये होता है कि आप आसानी से अपनी ग्रोसरी के साथ एक आध आइटम अगर ऐड कर लें तो वो इतना बर्डन नहीं आपके बजट पे पड़ता, और आपकी एक चीज़ भी बन जाती है और घर ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ हर मंथ अपनी ग्रोसरी के साथ ले आती हूँ, फिर मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और वो मैंने माइंड में रखा होता है कि मैंने अभी ये कोना ऑर्गेनाइज़ करना है, मैंने अभी ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो इस तरह फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखिए कि ये रात का टाइम है, अभी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है घर, और फ़ौरन ही जैसे ही हमने खाना खाया टेबल भी साफ़ कर लिया, क्योंकि टेबल पर अगर चीज़ ज़्यादा देर तक पड़ी रहेगी तो ऑफ़ कोर्स टेबल गंदा होगा, ख़राब होगा, फिर उसको उतारने में एफ़र्ट लगेगी। तो इस तरह नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया है। और एक और टिप, जब भी आप किचन में आपका जैसे आप बिज़ी हैं, किसी और काम में बिज़ी हैं, आप चाहते हैं कि अभी मैं किचन नहीं नीट एंड क्लीन करूं, तो कोशिश ये करें कि स्लैब में से सारे बर्तन जमा करें, आप सिंक के अंदर डाल दें, उसको बेशक बाद में वॉश करें, लेकिन स्लैब जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन लगेगी। बाहर से कोई अचानक आ जाए या घर में भी लोग हैं, उनको उलझन नहीं होगी। आपकी स्लैब नीट एंड क्लीन होगी तो फिर आपको देखने में अच्छा लगेगा, किसी को भी देखने में अच्छा लगेगा। बर्तन चाहे बाद में धो लें, लेकिन उनको सिंक में जमा कर दें ताकि वो कुछ छुपे रह जाएं। और इस तरह की बास्केट की मैं बारे में बात करी थी, मैंने ये एक बास्केट ली हुई है, इसके अंदर मैंने 2 स्पैचुला होल्डर रख दिए हैं। कोई बास्केट्स रख सकते हैं आप, कोई ग्लास मोटा सा रख सकते हैं, पुराना जग रख सकते हैं, उसके अंदर आप इस तरह स्पैचुलाज और इस तरह की चीज़ें डाल के तो सिमटी रहती हैं। और ट्रे की वजह से ये बड़ी बचत होती है। मैं ट्रे आगे करती हूँ, पीछे से साफ़ करके फिर उसको पीछे कर देती हूँ, तो इतनी ज़्यादा मुझे एफ़र्ट नहीं लगती। तो डेली बेसिस पे ये हो रहा होता है। और अब मैं ब्रेड के लिए भी बास्केट ले आई हूँ ताकि ब्रेड भी सिमटी रहे, स्लैब पे पड़ी बुरी लगेगी। और ये देखें, मैंने सारे बर्तन किचन को साफ़ कर लिया है, किचन की पूरी लुक नीट एंड क्लीन लग रही है, सिर्फ यहाँ पर बर्तन अब पड़े हुए हैं। और ये अंडरस्टैंडेबल है कि बर्तन चलें ठीक है, खाना का टाइम है, खाना खाया है तो बर्तन घर में पड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये मेरा जो बास्केट है बर्तनों वाली वो भी खाली है। वो तो जैसे ही बर्तन ड्राई होते हैं तो हम अपना जब बाकी काम कर रहे होते हैं, खाना पका रहे होते हैं, तो बर्तन भी लगा लेते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जो सिंक है ना उसमें बर्तन डाल दें आप, आपने 1 घंटे बाद धोने हैं, आधे घंटे बाद धोने हैं, या मॉर्निंग में धोने हैं, तो एटलीस्ट एक जगह सिमटे रहेंगे। जगह जगह बिखरे रहने से ना कोफ्त होती है, देखने में रश, देखने में मैस नज़र आता है।
तो खैर मैंने तो अभी वॉश करने हैं और कोशिश ये किया करें कि जैसे ही बर्तन जमा हो उनको वॉश कर लिया करें। मैं ऐसा नहीं करती कि जी नाश्ते के साथ खाने के साथ, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मैं नाश्ते और दोपहर के खाने के इकट्ठे बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि हमने घर के कामों में थकना भी नहीं है, हमने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो मैं 2 टाइम के इकट्ठे कर लेती हूँ। रात के मैं फिर वो 1 टाइम के होते हैं, या समटाइम्स ऐसे होता है कि शाम की चाय होती है, बच्चों के फीडर्स होते हैं, या बच्चों की तो मंचिंग और स्नैक टाइम चलता रहता है। तो जो भी उन्होंने कुछ स्नैक वगैरह खाया पिया, कोई फ्रूट खाया पिया, तो रात में फिर उसके बर्तन या शाम की चाय के बर्तन इकट्ठे होते हैं, तो वो भी 2 टाइम के बर्तन कैलकुलेट हो जाते हैं। तो मैं फिर उनको भी इकट्ठे वॉश कर देती हूँ। तो आज जैसे मैंने फ्रूट्स वगैरह धोए थे तो बास्केट जमा हुई थी और इस तरह की चीज़ें थी, तो फिर वो अब मैं इकट्ठे, दूध वाली देगची थी, तो इस तरह की चीज़ें थी वो सब मैंने, क्योंकि फ्रिज में जगह बनानी थी, फ्रिज में चीज़ें लाइक दूध रखना था, सालन रखना था, रात को सोने से पहले जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करनी थी। तो इस वजह से फिर वो बर्तन जो हैं वो फिर अच्छे खासे जमा हो गए थे। तो खैर अब मैं ये धो के किचन को नीट एंड क्लीन करके फिर सोऊंगी। और फिर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो हस्बैंड ने कुछ खाया पिया होता है या बच्चों के रात के फीडर्स पड़े होते हैं, तो वो फिर मैं नाश्ते के साथ ही बर्तन धो लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि आप थकते भी नहीं हैं, आपका काम भी हो जाता है। और बर्तनों का यही मसला है कि बर्तन तो जमा होते रहेंगे, तो बेहतर ये है कि बार बार आपको एक प्लेट जमा हुई है आपने धो दी, तो इस तरह आप थकते बहुत ज़्यादा, और बार बार आपके हाथ गीले होते हैं और आपके हाथ ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, नाखून ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। मैं इसी तरह करती हूँ, तो आप भी इस तरह एक हैबिट बना लें, सब बर्तन जमा करके एक जगह रख दें। उसके बाद ये है कि आप दिन में 2 दफ़ा धो लें तो आसानी हो जाएगी। तो ये थी कुछ टिप्स किचन को नीट एंड क्लीन रखने की। इसके अलावा मैंने ये टॉवल रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि मैं बर्तन धोते हुए भी बार बार इसको धोती हूँ, ड्राई करती हूँ और फिर रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि जो आपका किचन का कैबिनेट है ना, वो गीले नहीं होते, पानी नीचे नहीं जाता, नीचे फ्लोर भी गीला नहीं होता। तो इस तरह का टॉवल आप कोई पुराना भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने नया ही लेना है। तो आप कोई पुराना टॉवल है उसको काट के अपने इस तरह काउंटर टॉप पे रख दें। उससे ये होता है कि आपका किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहता है, पानी बिखरता नहीं है। और दूसरा ये इसका फ़ायदा होता है कि इससे जब आप कोई देगचियाँ वगैरह साफ़ करते हैं तो आपका जो काउंटर टॉप की जो टाइल्स होती हैं ना, या मार्बल या टाइल्स वटेवर, तो वो उनमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते, उनमें लाइंस नहीं पड़ती। तो इस टॉवल के ऊपर रख के मैं कोई भी चीज़ साफ़ करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइल्स हैं ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो ये थी कुछ टिप्स किचन को हर वक्त नीट एंड क्लीन रखने के लिए, और अपना काम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, और किचन को अच्छा लुक देने के लिए। तो दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।